Hello student, today our topic is ideal gas equation. Ideal gas equation के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. The three law which we have learned till now can be combined together in a single equation which is known as ideal gas equation. अभी तक हमने तीन लॉ पढ़े थे, ठीक है, तीन लॉ पढ़े थे. अब उन तीनों लॉ को हम कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, एक आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो तीन लॉ हमने जो पढ़े थे उनको हमने स्टडी किया था. तो उन तीनों लॉ के बाद हमारे एक उनको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनी है. उस इक्वेशन को हमने आइडियल गैस इक्वेशन का नाम दिया है. ठीक है, इसमें था आइडियल गैस इक्वेशन में हमने देखा, सबसे पहले हमने लॉ पढ़ा था बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो कांस्टेंट थे, तब क्या है हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर. ये कहता था हमारा बॉयल्स लॉ. फिर दूसरा था हमारा चार्ल्स लॉ. ये बोलता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तब क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, में कि V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर पे होगा. ठीक है, जैसे V बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, या जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे T बढ़ेगा. थर्ड हमारा था एवोगाड्रोस लॉ, जो हमने कल स्टडी किया, कि जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स. तो ये तीन लॉ हमने जो स्टडी किए, इन तीनों लॉ को मिलके हम एक कंबाइंड लॉ बनाएंगे. ठीक है, कि जो हमारा V है, जैसे यहाँ पे V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू P, जैसे यहाँ पे. फिर क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे. और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स. अब इन तीनों को हमने कंबाइन करके एक ही लॉ बना लिया. ठीक है, तो V को V रखा हमने यहाँ पे, और इज इक्वल टू NRT. तो NRT मीन नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर एंड रिवर्सल प्रोपोर्शन टू प्रेशर. यहाँ पे R क्या होगा, हमारा कांस्टेंट, वेयर द R इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑन द रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन. जब हमने इक्वेशन को क्या किया, रीअरेंज किया, तो यहाँ पे R हमारा क्या बना, कांस्टेंट बना. अब क्या बनती है क्वेश्चन हमारी, जब रीअरेंजमेंट की हमने, PV इज इक्वल टू NRT. ठीक है, जैसे यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, तो R हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. अब R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, PV अपॉन NT. ठीक है, यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, T टेम्परेचर. ठीक है, R इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट. अब देखो, R इज गैस कांस्टेंट. ठीक है, इट इज़ सेम फॉर ऑल द गैसेज. बोलते कि R है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, और ये सभी गैसेस के लिए क्या होगा, सेम रहेगा, सभी गैसेस के लिए सेम है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं R को. ये आपको याद रखना है. द इक्वेशन 5.17 इट्स कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. जो हमारी पीछे इक्वेशन आई है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन. ये PV इज इक्वल टू NRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, जो हमने स्टडी किया, PV इज इक्वल टू NRT, तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. तो बोला कि 5.17 क्या है, PV इज इक्वल टू NRT. ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है. ओके, अब क्या है, द इक्वेशन 5.8, जो हमारी 5.8 इक्वेशन है, शो दैट वैल्यू ऑफ R डिपेंड अपॉन द यूनिट इन विच द P, V एंड टेम्परेचर T measured. If the three variables is the equation are known, the fourth can be calculated. अब अगर हम देखें इक्वेशन 5.8 को देखें, 18 को देखें, तो यहाँ पे देखें R को देखें अगर हम, तो R कैसे निकल रहा है हमारा, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT. तो R हमारा इन सारी की सारी 4 जो वेरिएबल्स हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है. ठीक है, तो अगर इनमें से चारों वेरिएबल में से क्या हो गया, इन वेरिएबल्स का एक वैल्यू निकालना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें इनकी वैल्यू दी हो.
तो इन वेरिएबल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कि ये हमने आर और हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों वेरिएबल्स में से अगर हमें 3 वैल्यू दी गई है, पी वी एन टी, इन तीनों 3 वैल्यू अगर दी है तो हम 4th वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर 3 ये दी है तो हम पी को निकाल सकते हैं, वी को निकाल सकते हैं, टी को निकाल सकते हैं। चारों वेरिएबल में से अगर 3 वेरिएबल दिए होंगे तो 4th हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम द इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी कैन सी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द n moles of any gas will have same वॉल्यूम। बोलता है अगर हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या है कांस्टेंट रखा है तो नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। अगर उनका वॉल्यूम क्या है सेम है तो हमारा विल हैव सेम वॉल्यूम। कैसे, जैसे वी, पहले हम क्या निकाल रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा है ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अब हमने v निकालनी हो तो हम p को क्या कर जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि एन आर टी और p ये सारे के सारे क्या होंगे, अगर कांस्टेंट होंगे, एंड द एन आर T and P are the constant, the equation will be applicable to any gas। तब ये इक्वेशन किसी भी गैस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। Those under the condition when the behavior of the gas approaches the ideal equation, ऐसी जो क्या करेंगे, आइडियल बिहेवियर की तरफ अप्रोच करेंगे गैसेज, उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। अब देखो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम देखें द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, अगर उसका हमने वॉल्यूम निकाला है तो वो कितना है 22.710981, ठीक है। इतना अप्रॉक्स मोल लीटर पर मोल है, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। ये दिखाया गया है। अब इसी को हम स्टडी करेंगे, द वैल्यू ऑफ आर फॉर द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड अंडर दिस कंडीशन। अब देखो हमने क्या किया है कि जो हमारा फार्मूला था R इज इक्वल टू पी वी अपान एन टी, तो P हमारा हो गया प्रेशर, तो ये है हमारा प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम कितना था हमारा 22.71 मोल था, और टेम्परेचर कितना था 273.15 केल्विन। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो कैसी वैल्यू आ रही है हमारे पास, अगर हम देखें 8.314, ठीक है, 8.314। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इसको बार में कन्वर्ट किया, पहले पास्कल में था, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। फिर इसको हमने बार में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 8.314, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो हमारा जो आर की वैल्यू है वो 8.2057 इंटू 10⁻20 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, किलो पर मोल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी आर की वैल्यू निकली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो हमारा जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये, ठीक है, 8.2057 इंटू 10⁻², ठीक है, लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन पर मोल, ठीक। द आइडियल गैस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द 4 वेरिएबल। बोलता है कि आइडियल गैस का इक्वेशन का है वो रिलेशन है वो 4 वेरिएबल का है। इट कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस को ये डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। देयरफॉर इस इक्वेशन को हम द इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें आइडियल गैस इक्वेशन को, अगर हम
थोड़ा पीछे देखें, लेट अस नो गो बैक टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को देखें तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द साइमल्टेनियस वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल। बोलता कि अगर हमने क्या किया, इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी, बोलता अगर टेम्परेचर T से T1 से T2 हो गया, ठीक है, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, ठीक है, प्रेशर P1 से P2 हो गया, तब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से बने। देखो R क्या है, NR क्या है, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और जो हमारा गैस कांस्टेंट वो कांस्टेंट रहेगा। तब हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू NR, ठीक है। उसी तरह P2 V2 अपान T2 इज इक्वल टू NR, ठीक है। NR दोनों बराबर, तो इसलिए क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगी, बराबर होगी। V1 P1 अपान T1, P2 V2 अपान T2, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, तो इक्वेशन इज़ वेरी यूज़फुल, ये इक्वेशन है वो बहुत यूज़फुल है। अगर इनमें से इस इक्वेशन में हम ध्यान से, इस इक्वेशन में अगर हमें 5 वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे P1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, फिर क्या है P2 क्या है, हमारा इनिशियल फाइनल प्रेशर, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो ये 6 वेरिएबल, 6 में से अगर हमें 5 वेरिएबल दिए होते हैं, हमें 6th वेरिएबल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि इफ़ आउट ऑफ द 6 द 5 वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर गिवन, ठीक है, अननोन वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।